दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले के उसी तहसील में हूँ जहाँ पे आज तक आपने बहुत वीडियो देखा होगा, लेकिन कोर्ट में गहमा गहमी और तहमा तहमी एक के बाद एक। आज वकील साहब ने कसम खा लिया था कि तहसीलदार साहब को बोलने के लिए मजबूर कर दूंगा। आज सर ने समझिए पूरा दिन गर्मी से तहबर हो गए लोग। आज सभी वकीलों ने एक साथ जुट होकर कहा कि पावर सब कुछ वकील में होता है, तो कैसे आखिर न्याय नहीं मिलेगा। हमारे साथ में वकील साहब हैं। सर स्वागत आपका है। नमस्कार सर, धन्यवाद। इतना सारा आपने लगाया है, आपके सारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आज आप लोग क्यों गर्म हो गए पूरा कोर्ट में आज? नहीं, लगातार एक गर्म होने की बात नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जिस तरह से एक मुकदमा चल रहा है, और वो मुकदमा मुझे लगता है कि आपके ज़िले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों की निगाहें उसके साथ है। अनुराग यादव का मामला है। कबरुद्दीनपुर में एक नौजवान लड़का था जिसका गला काट कर हत्या कर दी गई, और वो मामला इसलिए हुआ कि एक बंजर खाते की ज़मीन पे वो मकान बनाया गया था। उसी की लड़ाई को लेके मामला कोर्ट में चल रहा है। आज उसकी तारीख थी और जिलाधिकारी भी जा रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं इस बात को। आज उसकी तारीख थी, और जिस तरह से प्रशासन के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से लिंगर ऑन करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि यह सत्ता के दबाव में है प्रशासन। अगर सत्ता के दबाव में नहीं होता, 8 महीने से यह मामला न्यायालय में चल रहा है। 40 दिन और 80 दिन के अंदर ही इस तरह के मामलों का निस्तारण हो जाता है। हम सब ने तार्किक रूप से उनसे बहस की। आज वह एक फाइल आदेश में गई है जो उनकी आपत्ति थी। 20 तारीख को उसमें आदेश हो जाएगा। मैं आप सब के माध्यम से इस बात को मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि अगर उस फाइल में आपत्ति पे अगर वो आपत्ति स्वीकार करते हैं तो ये लाखों करोड़ों लोगों की जनभावना के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि वह फाइल जो है और वो मकान जो है वो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ है। सर आप एक युवा वकील हैं, जोश से भरे हैं। सर आपने बहुत बड़ी बात कह दिया कि इसमें कहीं न कहीं सत्ता का प्रभाव है। सर कैसे कह सकते हैं आप इतनी बड़ी बात? अगर सत्ता का प्रभाव नहीं होता तो वो मकान आज आप सबको मुंह नहीं चिढ़ाता। वो मकान बंजर खाते की भूमि पर खड़ा है, वो आपको मुँह ही तो चिढ़ा रहा है। अगर प्रशासन, और हम एक बात आपके चैनल पे दावे के साथ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमारे जो मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें संलिप्त हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें संलिप्त है। अनुराग यादव को न्याय न मिले, इसके लिए सब लोगों ने एड़ी चोटी लगा रखी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज फाइल आदेश में गई है, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर अनुराग यादव को न्याय दिलाना चाहते हैं तो उनकी आपत्ति को खारिज करिए, और आपत्ति को खारिज करिए। आइए मंत्री जी, आप भी आइए, बोल दीजिए। बार के महामंत्री आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, न्याय दिलाइए अनुराग यादव को। तो इस तरह से जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है वो गलत है। सबको मिलकर, हम सबको संवेदनाएं, हम सबकी आस्था उस नौजवान बालक के साथ थी जिसकी हत्या हो गई है। वो मकान गिरना चाहिए। कानूनी रूप से हम सभी लोगों ने अपनी सारी बात को रख दिया है। अब तहसीलदार के ऊपर है कि वो किस तरह से उस पर न्याय देते हैं। सर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो लेखपाल का रिपोर्ट दोबारा मांगा जा रहा है, सर ये क्या देखते हैं आप इस चीज़ को? जब हत्या हुई, जिला प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था, और पूरे प्रशासन के सम्मुख पूरी प्रशासन के साथ राजस्व की टीम, लेखपाल कानूनगो के साथ उसका नाप हुआ, और उसके मकान पर चस्पा किया गया कि ये बंजर खाते की भूमि पर है, और इसको गिराने का आदेश दे दिया गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन के द्वारा उसको लिंगरान करते चले गए। आज 8 महीना बीत गया। तो निश्चित रूप से प्रशासन का दबाव, सत्ता का दबाव है, जिसकी वजह से मकान नहीं गिर पा रहा है। आज लंबे अरसे बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत हम सब लोग बहस करी, और बहस के बाद आज वो फाइल 20 तारीख के लिए आदेश में गई है, और मूल फाइल 24 तारीख को सुनी जाएगी। वकील साहब बस थोड़ा बात काटना। सर आपने जो है 6 माह 7 माह का बात कर दिया। सर आखिर में कारण क्या दिखा? सर कहाँ कमी सर रह गई कि सर इतना लंबा खिंच गया मामला? जो लालता के अधिवक्ता हैं वो एक दरखास्त एक कागज़ पे लिख के चले जाते हैं, और तहसीलदार साहब उसको स्वीकार कर लेते हैं। तहसीलदार को, कोर्ट को ये पूरा पावर है
कि उसको उसी ऑन बेस उसको खारिज कर सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा उसको खारिज करने की नहीं है, उनकी मंशा इसको लिंगर ऑन करने की है। इस वजह से लगातार ये चीज़ें हो रही हैं और लिंगर ऑन करने का प्रयास किया था, लेकिन आज सारे अधिवक्ता खड़े होकर एक सुर में कहे हैं और तहसीलदार को कोर्ट से उठना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव हो गया था कि वो बैठना उनके लिए मुश्किल हो गया था उस समय, जिस समय ये बहस हो रही थी। तो मैं आप सब के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को ये आश्वस्त करता हूँ और बताता हूँ कि प्रशासन का अगर दबाव, सत्ता का दबाव अगर तहसीलदार के ऊपर नहीं होगा तो उस मकान को गिरने का आदेश आपको अगले 24 तारीख को हो जाएगा। लेकिन सर देखा जाए तो आज आप लोगों ने तहसीलदार को उठक बैठक का व्यायाम करवा दिया सर, जो व्यायाम नहीं किए होंगे वो। आखिर में उसके बाद सर ने क्या कहा आप लोगों से, क्या दिया है? हम अधिवक्ता हैं जी, हम तो अपनी बात मजबूती के साथ रखते ही हैं। हमारा काम है कि हम अपनी बात को मजबूती से रखें। हम तार्किक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, विधिक रूप से अपनी बात को रखते हैं। अगर से हमारे ऊपर सत्ता का दबाव डलवा के और हमें अगर परेशान करने का प्रयास किया जाएगा तो एक बात जान लीजिए, अधिवक्ता सबसे बड़ा होता है। अधिवक्ता सबसे ज़्यादा बोलने वाला वक्ता अधिवक्ता होता है और अधिवक्ता की ताकत जो होती है वह देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे के सामने सबको झुकना पड़ेगा, हम किसी के सामने नहीं। सर लास्ट में सर ये बताइए कि सर क्या लगता है कि लालता के वकील साहब जानकार ज़्यादा हैं, आप लोग कम जानकार हैं सर? ये अब मैं इस बात को नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी अधिवक्ता है और किसी भी अधिवक्ता के ऊपर उंगली उठाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे संघ का मामला है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये आपको तय करना है कि किसके अधिवक्ता ज़्यादा समझदार है। जी सर लास्ट में सर प्रधान जी ने कहा कि मैं खुद बन जाऊंगा बुलडोजर और ढा दूंगा उनका घर। सर क्यों आदेश हो जाए बस? नहीं, विधिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जो सच होगा वो सही करना चाहिए। प्रशासन सक्षम है, किसी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। सर लास्ट में जो जनता है क्या कहना हो, क्या समझे होगी इस मामले को? मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि विधिक रूप से हम सब ने अपनी बहस को रखा है। जो सच होगा, जो सही है, अगर उस पर कार्रवाई हुई तो वह मकान गिरेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के दबाव में अगर कोई फैसला आएगा तो आप समझ जाइएगा कि प्रशासन पूरी तरह से अनुराग के साथ नहीं था और उस हत्यारे के साथ था। ये आपको समझने की ज़रूरत है, आप इसको तय करें। सर बहुत धन्यवाद आपको।